Welcome to the Dua Fairy Tale. समंदर की गहराइयों में एक ऐसा महल था जिसकी दीवारें हीरों से और छत गिरते हुए सितारों की रोशनी से बनी थी। उसे नूर महल कहा जाता था, जहां 6 खूबसूरत परियां राज करती थीं। सबसे बड़ी परी परीजाद इस महल की रूह थी। उसके पर सफेद रेशम की तरह थे। सागर रानी महल के बैरूनी हिस्से में लहरों के साथ खेल रही थी। उसका काम समंदर के पानी को तरतीब में रखना था। मरजान महल के बागों में मौजूद मूंगे की चट्टानों को रंग दे रही थी। अचानक उसके रंगीन हाथ खाकस्तरी होने लगे। सबसे बड़ी परी परीजाद महल के सबसे ऊंचे झरोके में खड़ी थी। उसके जिस्म से निकलने वाला नूर पूरे समंदर को रोशन कर देता था। वो सब परियों की रहनुमा थी। सबसे छोटी परी माहिनूर, जो मछलियों से बातें करती है, एक छोटी सी सुनहरी मछली की आवाज सुनती है। जुबुरजत परी, जो बिना किसी को दिखाए महल की हदूद से बाहर निकल गई। जबरजद, जिसकी आंखें समंदरी काई की तरह सब्ज थीं, अपनी एक खास ताकत इस्तेमाल करती है। वो अपने वजूद को पानी के मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। अफसून ने जब देखा कि महल की दीवारों पर काली लहरें ज़र्ब लगा रही हैं, तो उसने सितारों की राख से बनी अपनी जादुई लाठी को बुलंद किया। पानी के बीचों बीच एक दहकती हुई आग का दायरा बन गया, जिसने महल को अपनी लपेट में ले लिया। माहिनूर ने अपनी आंखें बंद की और एक मधुर गीत गाने लगी। उसकी आवाज सुनकर हजारों रंग बरंगी मछलियां, शार्क और वेल मछलियां महल के गिर्द इकट्ठी हो गईं। वो सब माहिनूर के इशारे पर अचानक काले पानी से सैकड़ों फुट लंबे समुद्री सांप नमूदार हुए। उनकी आंखों से सुर्ख लेजर जैसी रोशनी निकल रही थी, जो जिस चीज पर पड़ती उसे पत्थर बना देती। ये जादूगरे जुल्मात का पहला हमला था। सागर रानी ने जब देखा कि उसकी बहनें खतरे में हैं, तो उसने अपने बाल खोल दिए। उसके महल के तहखाने में एक खुफिया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वहां एक बहुत बड़ा नीलम मौजूद था, जो समंदर का दिल कहलाता था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे वो परियों को किसी बड़े खतरे से आगाह कर रही हुई। तो बादशाह सलामत अपने तलाई रथ पर सवार होकर महल वापस लौटे, जहां उनकी 6 बेटियां उनका इंतजार कर। सबसे बड़ी परी परीजाद ने पूरे महल को अपनी नूरानी ताकत से दोबारा सजा दिया। हर सुतून से सागर रानी ने अपनी ताकत से समंदर के दूर दराज कोनों से नायाब मोती जमा किए और अपने वालिद और बहनों के लिए खूबसूरत ताज बनाए। इन ताजों की चमक से अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो गया। मरजान ने अपनी जादुई छड़ी से महल के सहन में एक लंबा दस्तरखान बिछाया, जिस पर समंदर के सबसे लजीज और मीठे फल नमूदार हुए। हर रंग का फल अपनी मिसाल आप था। जब जश्न खत्म हुआ, तो सबसे छोटी शहजादी माहिनूर ने अपने रुबाब पर एक ऐसी धुन छेड़ी कि पूरा बहरे लाल सुकून की नींद सोने लगा। बादशाह आयान अपनी बेटियों को देखकर फख्र महसूस कर। सागर रानी का पसंदीदा मशगला समंदर की सबसे तेज रफ्तार वेल मछली पर सवारी करना था। इन शहजादों का लीडर शहजादा आर्यान था, जिसकी आंखें सूरज की तरह सुनहरी थीं। वो सीधा परीजाद के सामने आकर रुका। उसके हाथ में एक ऐसी तलवार थी जो बिजली पैदा कर रही थी। साहिल पर मौजूद वो दोनों लड़कियां गैर मामूली हद तक खूबसूरत थीं। उनके चेहरे एक दूसरे का अक्स थे, जैसे एक ही तस्वीर के 2 रुख हों। वो बड़ी महारत से अपने कमान से जादुई तीर चलाकर फिजा में उड़ते हुए रंगीन परिंदों का शायद परियां मर गईं, एक परी रह गई। माहिनूर अपनी बहनों की लाशों से लिपटकर रो रही थी कि अचानक एक घोड़े के समों की आवाज आई। अंधेरे जंगल से एक शहजादा नमूदार हुआ, जिसका शहजादे ने आगे बढ़कर निढाल माहिनूर को अपनी बाहों में उठा लिया। माहिनूर बेबसी से अपने बहन भाइयों की लाशों को देखती रही, जिनसे वो अब हमेशा के लिए जुदा हो रही थी। जैसे ही शहजादा महल के बड़े दरवाजे से दाखिल हुआ, सैकड़ों खादिमों ने झुककर सलाम किया। महल के
शहजादे ने माहिनूर को एक निहायत खूबसूरत कमरे में ठहराया, जिसकी खिड़की से पूरा मुल्क नजर आता था। माहिनूर अब बिल्कुल पूरी इंसान बन चुकी थी और प्रिंसेस का साथ खुश थी। माहिनूर ने महल के आईने में खुद को देखा। उसने तहैया कर लिया कि वो अब रोएगी नहीं, बल्कि शहजादा शाहजेब की मदद से अपनी ताकत को दोबारा हासिल करेगी, ताकि अपने खानदान का बदला ले सके। फलकाबाद के महल में शाहजेब की एक दूर की कजन शहजादी जरका भी रहती थी, जो शाहजेब से शादी करके इस तख्त पर बैठने का ख्वाब देख रही थी। माहिनूर के आने और शाहजेब की उसमें दिलचस्पी ने जरका के दिल में हसद की आग भड़का दी थी। माहिनूर ने जैसे ही प्याला होंठों से लगाया, उसके पर जोर से फड़फड़ाने लगे। समंदर की बेटी होने की वजह से उसका जिस्म जहर को पहचान गया था। प्याला उसके हाथ से गिरकर टूट गया और फर्श पर मौजूद कीमती कालीन जरका के जाने के बाद महल में सुकून लौट आया था। एक शाम जब आसमान गुलाबी और सुनहरी रंगों में नहा रहा था, शाहजेब माहिनूर को महल के सबसे खूबसूरत बाग में ले गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। माहिनूर ने शर्माते हुए हाँ कर दी। पूरे मुल्क में मुनादी करवा दी गई कि आसमानी शहजादे और समुद्री परी की शादी होने वाली है। पूरे महल को मोतियों, हीरों और समुद्री सितारों से सजाया जाने लगा। महल के बड़े हॉल में, जहां हजारों चिराग रोशन थे, शाहजेब और माहिनूर का निकाह हुआ। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई और आसमान से रंगीन रोशनियों की बारिश होने लगी। शाहजेब और माहिनूर ने मिलकर अपनी सल्तनत का नाम बहरे फलक रखा, जहां आसमान की वुसअत और समंदर की गहराई एक हो गई थी। उनके दौरे हुकूमत में गरीब खुशहाल हुए और जुल्म का खात्मा हो गया। माहिनूर एक इंसाफ। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उन्हें 3 निहायत खूबसूरत बेटियों से नवाजा, जिनके नाम नौरीन, सहर और अनाया रखे गए। ये तीनों शहजादियां अपनी माँ की तरह परियों जैसी खूबसूरत और बाप की तरह। मुंजली बेटी सहर और सबसे छोटी अनाया को समंदर से प्यार था। उनके पास माहिनूर की तरह पानी से बातें कर। महल की बालकोनी पर खड़े होकर शाहजेब और माहिनूर अपनी तीनों बेटियों को खेलते देख रहे थे। वक्त पर लगाकर उड़ गया और बहरे फलक की तीनों शहजादियां अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थीं। शहजादियों का ज्यादातर वक्त महल के खास सिंगार कमरे में गुजरता था, जहां वो नायाब समुद्री मोतियों का पाउडर, जादुई फूलों की लाली और सितारों की धूल से अपना मेकअप करती थीं। हर शहजादी का अपना। अब सब मिलकर महल के बाहर खिला करती। सबका शौक अलग अलग था। किसी को बागों में जाना, और सहर बहुत सादा मजाज और मासूम सी थी, अकेली रहना पसंद करती। मलिका माहिनूर महल के बाग में अपनी तीनों जवान बेटियों को हंसते, खेलते और एक दूसरे को छेड़ते देख रही थीं और खुश हो रही थीं।